जी नमस्कार, मैं रोशन आदि। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। जो बहुत सारे लोगों इसको पता है कि जो व्यक्ति आपका सैलरी बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको लगता है कि आपका सैलरी बढ़ गया है, पर आपका सैलरी बढ़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं आगे कि आप जिस तरह से वीडियो देखिएगा तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपकी सैलरी बढ़ा है या घटा है। जैसा कि इंडियन इन्फ्लेशन रेट जो है 6% है। मान लीजिए आपका सैलरी जो है मान लीजिए 20-21 हज़ार रुपया है और साल भर आपका सैलरी नहीं बढ़ा है। यदि कोई कंपनी में आपका साल भर का सैलरी नहीं बढ़ाया है तो आपका 6% पैसा जो है घट चुका है। बिल्कुल, आप गूगल पर सर्च मार कर सकते हैं कि इंडियन इन्फ्लेशन रेट क्या है। आप उस पर जाकर देख सकते हैं और इन्फ्लेशन कैलकुलेशन उसमें मारिएगा सर्च तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर भी आ जाएगा, तो आप उसमें सारा चीज़ देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आपका सैलरी जो बढ़ा है 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में कितना सैलरी बढ़ा है। आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन रेट के कारण आपका सैलरी घट चुका है। जो सैलरी आपको 21,000 मिल रहा था वो आपका 5-6 हज़ार रुपये कम जाएगा। इस तरीक़ा से आप किसी कंपनी में यहाँ काम करते हैं तो उस कंपनी को शीघ्र ही छोड़ दें, अन्यथा आपका जो कंपनी वाले ने आपसे वो ठगी कर रहा है। बिल्कुल आपसे काम कराया जा रहा है। आप वैसे कंपनी में काम ना करें और थोड़ा जागरूक रहें कि इन्फ्लेशन रेट, भारत का इन्फ्लेशन रेट जो है 6% या 5% हर प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। चलिए अब पूरा डिटेल्स में हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का हिंदी मुद्रास्फीति होता है। वस्तुओं या सेवाओं के कीमतों में औसतन वृद्धि होना। जैसा कि आप जितना पैसा में आज सामान जो खरीद सकते हैं उतना आप उतने पैसा में, या मान लीजिए 1 साल या 2 साल के बाद उतना पैसा में आप उतना सामान नहीं खरीद सकते। आपका पैसा का वैल्यू कम जाएगा और सैलरी आपका कम रहेगा। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति कहते हैं। जी बस, जय हिंद।